हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोल्ड कोको ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। कोको पाउडर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ साथ भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और स्ट्रेस को भी कम करता है और हमारे मूड को रिफ़्रेश करता है। तो इस तरह से चॉकलेट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सॉस पैन को गैस पर रख दिया है। अब इसमें फ्रेश 2 गिलास दूध ऐड करेंगे और मीडियम गैस फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि दूध नीचे चिपके नहीं यानी लगे नहीं। दूध एक बार अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। अब इसमें 4 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी चीनी कम कर लीजिए। वैसे 2 गिलास दूध में 4 टेबलस्पून चीनी परफेक्ट है। अब कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से घुल नहीं जाए। बाउल में 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर को कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। अब चम्मच से दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ठंडा दूध ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप कॉर्नफ्लोर को मिक्स करें तो दूध ठंडा लें ताकि उसके अंदर लम्स नहीं पड़े, या आप थोड़ा सा यानी लाइट वार्म दूध का ही यूज़ करें जिससे लम्स नहीं पड़ेंगे। अगर आप मिक्स करने के लिए गर्म दूध का यूज़ करेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे यानी गांठें पड़ जाएगी। तो आप स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर एंड कोको पाउडर घुल नहीं जाए। कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो अब बाउल को साइड में रख देंगे। 60 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। अब चॉकलेट को छोटे स्लाइस में काट लेंगे। उसके बाद बाउल में रख देंगे। दूध में चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। अब इसमें दूध में भीगा हुआ कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर अगर मिक्स नहीं करेंगे तो सॉस पैन के पैंदे में चिपकने का डर रहेगा यानी लगने का डर रहेगा। आप कॉर्नफ्लोर की जगह कस्टर्ड पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करने से चॉकलेट का रियल कलर भी नहीं आएगा और फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करना सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बाउल में बचा हुआ थोड़ा सा कोको पाउडर उसको भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे जब तक सॉस थोड़ा सा रिड्यूस नहीं हो जाए और गैस फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सॉस अब थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। अब इसमें डार्क चॉकलेट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि चॉकलेट नीचे लगे नहीं। जितनी भी चॉकलेट्स बनती है वो कोको पाउडर से बनती है और कोको पाउडर कोको बीन से बनता है। तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग अगर थोड़ी सी चॉकलेट या कोको पाउडर खाएं तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है। और चॉकलेट हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारे मूड को भी रिफ़्रेश करता है। तो अब चॉकलेट सॉस अच्छी तरह से यानी कोको पाउडर अच्छी तरह से रिड्यूस हो गया है। जैसे ही ठंडा होगा और थिक होगा तो आप गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।
तो आप थोड़ी सी आइस क्यूब को ग्राइंडर जार के अंदर ग्राइंड करके क्रश कर लेंगे। वैसे छोटी आइस क्यूब क्रश की हुई आती है, अगर वो है तो सबसे बेस्ट है, अगर वो नहीं है तो आप ग्राइंडर जार के अंदर क्रश कर लीजिए, या कोई हैवी ड्यूटी यानी हैवी और सॉफ्ट अगर प्लास्टिक का पेपर है तो उसमें डालकर आप हैमर से या बेलन से क्रश कर लीजिए। इनमें से जो आपको इजी ऑप्शन लगे या जो आपके लिए कंफर्टेबल ऑप्शन हो उस ऑप्शन का आप यूज़ कर लीजिए और आइस क्यूब्स को क्रश कर लीजिए। आइस क्यूब्स को मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड करके छोटे छोटे पीस में कर लिया है। तो आप मिक्सर जार में थोड़ी सी आइस ऐड करेंगे, उसके बाद चॉकलेट को ऐड करके स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। अगर बारीक क्रश की हुई आइस है तो ग्राइंडर जार के अंदर ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ग्लास के अंदर पोर कर सकते हैं। दोनों ग्लास में थोड़ा आइस क्यूब्स ऐड कर लेंगे, उसके बाद कोल्ड कोको ड्रिंक को ग्लास के अंदर पोर कर देंगे। तो ये बनाना बहुत ही इजी है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।